दोस्तों, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं और ये तय करती हैं कि हम शानदार जिंदगी जिएंगे या मौत के मुहाने पे पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि 70 के दशक में एक महामारी फैली थी जिसका नाम था हैजा। और ये भी कहते हैं कि उस समय अमेरिका के एक पत्रकार ने ओशो से सवाल किया था और जो जवाब ओशो ने तब दिया था वो जवाब आज के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। कहते हैं कि आप जब उस जवाब को सुनेंगे तो लगेगा कि वो कोरोना की महामारी के लिए ही कही गई वो बातें हैं। उस पत्रकार ने ओशो से पूछा कि इस महामारी से निपटने का क्या तरीका है। तो ओशो ने कहा कि ये सवाल गलत तरीके से पूछा गया है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि इस महामारी की वजह से लोगों के देश दुनिया के अंदर जो ये भय बैठ गया है कि मौत से कैसे बचा जाए। आइए मैं आपको बताता हूं वो जवाब ओशो के क्या थे। ओशो ने कहा कि इस डर से कैसे बचा जाए, क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग और इसके डर के कारण ज्यादा लोग मरेंगे। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो भयानक माहौल आप देख रहे हैं इसका वायरस से उतना लेना देना नहीं है जितना कि उसके मनोवैज्ञानिक सोच से लेना देना है। उन्होंने कहा कि यह एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा होती है तो कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह से सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। और इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है जबकि ज्ञानी के लिए एक अवसर होती है। वो आगे कहते हैं कि इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, अपने वजन को घटाइए, बच्चों की तरह रहिए, खुल के हंसिए और मुस्कुराइए, एक नई ताजगी लाइए, अपने शौक को पूरा कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर में बैठने को कहा जाए तो मैं 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा, और नहीं तो एक बुक लिख डालिए। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। पैसा बनाने की सोचिए, क्योंकि बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं। ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ में नहीं आता। डर में रस लेना बंद कीजिए। वो कहते हैं कि आमतौर पे हर आदमी डर में रस लेता है। अगर डर में वो रस नहीं लेता तो भूतही फिल्में क्यों देखने जाता? वो भूतही फिल्में इसलिए देखता है क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का हिस्सा हैं। ओशो कहते हैं कि टीवी पर खबरें सुनना या अखबार को पढ़ना बंद कीजिए। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी न्यूज या वीडियो देखना बंद कीजिए, क्योंकि महामारी की बात करेंगे तो आपके अंदर डर पैदा होगा और आप महामारी की बात करना बंद कीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार सोचने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगता है, और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उन पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप सारे झंझावातों से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए, विद्वानों से सीखें। आहार का भी विशेष ध्यान रखिए, स्वच्छ जल पिएं। अंतिम बात, धीरज रखिए, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा।
जब तक मौत आ ही ना जाए तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक तरह की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं मरे तो एक ना एक दिन तो मरना ही है, और वो एक दिन कोई दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए और भीड़ से हटके जिए। अगर हम देखें तो ओशो की बात में बहुत सच्चाई है। आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा ही है। लगातार मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, भागिए मत, क्योंकि आप जब भागते हैं तो आधा ज्यादा आप उससे पहले ही कमजोर हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो अस्पतालों में भीड़ है वो बहुत हद तक ऐसी भीड़ है जिसकी जरूरत नहीं है। 15 से 20% ऐसे लोग हैं जिनको अस्पतालों में जाने की जरूरत है। मैं अपने 3 दोस्तों की कहानी बताता हूं जो पिछले 3 दिनों में मेरे पास फोन आया है, और उसमें से एक मुझसे कहता है कि उसे बुखार हो गया है और चेस्ट में पेन हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोरोना हो गया है। मैंने उसे समझाया, उसके रूममेट ने उसको समझाया। उसके बाद उसको सुबह जब हम फोन करते हैं तो कहता नहीं भाई, वो मुझे ऐसा वहम हो गया था क्योंकि मैंने रात में टीवी देखा था, उसके बाद फेसबुक पे वीडियोस देखे थे। मेरी आप लोगों से अपील है कि तमाम लोग इस तरह के वीडियोस को बनाना बंद करें और फैलाना बंद करें। ये सही है कि ये माहौल, ये जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी विषम है, वो कठिन है, बट मैं आपसे बताता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हैं। जब वो इस तरह की चीजों को देखते हैं तो खुद में वो फील करने लगते हैं। ये मौसम के बदलाव में जो आम बीमारियां हैं उसमें भी लोग ये सोच लेते हैं कहीं कोरोना तो नहीं। तो अपने आप को मनोवैज्ञानिक तरीके से सही करिए, दुरुस्त करिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कब ये जो चीजें हैं वो आप पे प्रभाव डालेंगी और आप ये महसूस करने लगेंगे कहीं आप भी पीड़ित तो नहीं हैं। ये सच है कि दौर कठिन है। ये भी सच है कि तमाम लोग दम तोड़ रहे हैं और उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन कोरोना से है या कौन डेंगू से है, कौन मलेरिया से है, चिकनगुनिया से है, या और भी तमाम तरह की जो बीमारियां हैं। मेरे कुछ मित्र डॉक्टर हैं जो कैंसर के सर्जन हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम लोग कैंसर से मर रहे हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। वो कोरोना के डर से वो अस्पतालों में नहीं जा रहे हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उनके यहां डायलिसिस के पेशेंट को आना था लेकिन वो नहीं आ पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये जो डर है वो आपके अंदर होता है। जब आप, क्यों कहा जाता है कि अपने आप को अच्छा फील कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है। अगर आप बुरा फील करते हैं तो आपके अंदर निगेटिविटी आती है जो आपको अवसाद में लेके जाती है। तो मेरे दोस्त ये मानिए कि ये जो जिंदगी और मौत है ये ऊपर वाले के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। जब तक आपकी जिंदगी लिखी हुई है तब तक आप मर नहीं सकते, लेकिन आप सोच सोच के खुद को तिल तिल मारना बंद कीजिए। और याद रखिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। यानी कि ये सब ईश्वर के हाथ में है। तो सोच सोच के तिल तिल मरना बंद कीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए।